हेलो, ये 9th क्लास की 1.3 आज मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, इसे डेसिमल फॉर्म में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं बता देती हूँ उसको कैसे करना है। देखो कि ये है 36/100, तो इसे डेसिमल फॉर्म में करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये है जो डिनोमिनेटर है वो बाहर रखते हैं, न्यूमरेटर अंदर रखते हैं। डिवाइड तो सबको आता ही होगा करने, बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब ये देखो कि 100 जो हमारा 100 के टेबल में 36 तो आते ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत छोटी डिजिट होती है। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा लेते हैं, 0 पॉइंट लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, हम जब 0 पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगाते हैं तो इसके पीछे एक 0 लग जाता है। ठीक है, तो ये कितना क्या बन गया, ये बन गया 360 बन गया। अब ये बताओ 300 के टेबल में 360 से थोड़ा सा कुछ कम आता होगा। तो देखो 300 पे 300 आता है, कितने पे 3 पर आता है, 300 आता है। ओके, तो 0.3 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 300 आ गया। अब 360 में से 300 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 60 आ गया। अब याद रखो जब भी हम डेसिमल लगाते हैं, ठीक है, डेसिमल लगाने के बाद हम हमेशा एक 0 बढ़ाते चले जाते हैं। तो यहाँ 60 बचा, अब 60 में हमने क्या कर दिया, एक 0 और बढ़ा दिया। अब देखो 100 के टेबल में 60 आता है, तो यस उस 6 पर आता है 600। ठीक है, 600 के टेबल में 600 6 पर आता है। तो अब देखो 600 में 600 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 0 बचेगा। तो हमारा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 0.36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पॉइंट, ये देखो 1/11, मतलब कि हमें इसको 1/11 का रेशो निकालना है। तो डिनोमिनेटर हमारा बाहर होता है, ठीक है। अब जो 1 है हमारा उसको अंदर, अब वही सेम चीज़ है इसके अंदर भी कि 11 के टेबल में 1 तो आते ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल लगाएंगे। जब हम डेसिमल लगाएंगे तो हमारा एक 0 बढ़ जाएगा। अगर देखो इसमें 0 पॉइंट लगा दिया हमने, एक 0 बढ़ा पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ सिर्फ एक 0 बढ़ेगा, ये 10 बना। अब 11 के टेबल में तो 10 भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक 0 और लगा दिया, तो यहाँ पर एक 0 लगा दिया, तो यहाँ एक 0 और बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। अब ये देखो 11 के टेबल में 100 तो नहीं आता, लेकिन 1 पर क्या आता है, सॉरी 9 पर क्या आता है, 9 पर आता है 99 आता है। ओके, अब 9 पे 99 आता है, 100 में से 99 गए तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, और ऊपर और डेसिमल लगाया तो हम एक 0 आपस बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही 0 बढ़ा सकते हैं, 2 तो नहीं बढ़ा सकते ना। तो हम क्या करेंगे, 9 के बाद एक 0 और लगा देंगे, जिससे कि ये हमारा क्या बन जाए, 100 बन जाए। अब 11 के टेबल में 100 पे तो नहीं आता, पर 99 आता है, तो यहाँ पर 99 9 पर ही आएगा। तो ये क्या होगा, 0.090909, ये आगे बढ़ता ऐसे चला जाएगा। तो आप इसको यहीं पे करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आगे नहीं सॉल्व होता तो हम इसे ऐसे 0.09 बार लिखकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड डेसिमल होता है ना, तो इस वजह से ये साइन लग जाता है। रिपीटेड डेसिमल होता है उस पर ये साइन लग जाता है ऊपर, जो डिजिट रिपीटेड होती है बार बार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब ये है 4 1/8। अब देखो ये सबसे पहले 4 1/8 है, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, 4 1/8 है, मिक्स। इसे हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी को मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। देखो इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर को इनटू करते हैं 4 से और रिमाइंडर ऐड कर लेते, जो ऊपर वाला होता है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है। अब 8 4 से कितना होता है, 32। 32 में +1 करो, कितना हो गया, 33 हो गया। तो 33/8। अब क्या करना है आपको कि अब ये देखना है, हमें डेसिमल में आंसर निकालना है। ठीक है, तो 8 को 33 से डिवाइड करो। अब देखो 8 के टेबल है, 4 पे क्या आता है, 32 आता है। ठीक है, 32 आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 में से 2 गए तो 1 आया। अब 8 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा लेते हैं। 4 के बाद क्या है, डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल लगेगा तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, तो क्या बन गया, 10 बन गया। ओके, अब देखो ये 10 बन गया, तो अब ये डिवाइड हो जाएगा। 4 के टेबल में 10 नहीं आता, पर 8 आता है 1 पे, तो यहाँ पर 8 हो गया।
तो अब 10 में से 2 गए तो 10 में से 8 गए तो कितना आया, 2 आया। और डेसिमल के बाद अगेन जीरो लगाना ही पड़ता है, तो ज़ीरो लगा दे। 8 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 पे 16 आता है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 4 बच जाएगा। फिर अगेन ज़ीरो लगाएंगे तो हमारे 8 के टेबल में 40 आता है 5 पर, तो ये हमारे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3/13। अब हमें 13 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे कि अब 13 के टेबल में 3 तो आता ही नहीं है, तो 0 पॉइंट लगा लो। अब 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। अब 13 के टेबल पे 2 पर 26 आता है, ठीक है, तो 30 में से 26 गए तो कितना आया, 4 बचा। अब डेसिमल के बाद एक 0 लगाते हैं तो ये 40 बन जाएगा। अब 13 के टेबल पे 3 पर क्या आता है, 39 आता है। 40 में से 39 गए, 1 बचा। डेसिमल के बाद एक 0 लगता है तो इसलिए यहाँ 10 बन जाएगा। अब 13 के टेबल में, अब देखो 13 के टेबल में 10 भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक 0 और बढ़ाएंगे। जब हम इस पर एक 0 और बढ़ाएंगे तो हमें आंसर में भी 3 के बाद भी 0 लगाना ही पड़ेगा जब हम, ठीक है। तो अब 100 बन गया। अब 13 के टेबल पे 7 पे 91 आता है, कितने पे, 91। 100 में से 90 बन गया, कितना बचा, 90 बचा। अब क्या करना है, अब 9 बचा, 0 खुद से लगाना है, तो ये 90 हो गया। अब 13 के टेबल में 90 तो नहीं आता, पर 6 पर 78 आता है। अगेन इसे माइनस करेंगे तो ये 12 आ गया, 0 बढ़ गया, 120 बन गया, 9 पर 117, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगर हम इसको, अब जिसका रिमाइंडर बच रहा है तो मतलब ये रिपीटेड डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है, तो हम इसको कुछ करके छोड़ देते हैं। और जो एकदम अच्छे से डिवाइड हो रहा है वो तो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th पॉइंट इसका देखिए कि 2 से 11 को डिवाइड करना है, तो इसको भी ऐसे ही डिवाइड करना है कि 11, देखो 0 पॉइंट लगा दिया तो 2 के पीछे एक 0 बढ़ गया। 11 के टेबल में 20 नहीं आता, पर 1 पे 11 आता है, ठीक है, तो ये 20, 11 बजे 11, 20 में से 11 के 9 बचा। अब अगेन पीछे 0 लगा देंगे तो 90 बन जाएगा। 11 के टेबल में 8 पे 88 आता है, अगेन यहाँ 2 आएगा, 0। अब 90 में से 88 गए तो 2 बचा ना, तो 0 लगा देंगे, 20 बन गया। 11 बजे 11, देखिए अब रिपीटेड है ये सारा, ठीक है, बार बार देखो 0.18 0.18 ऐसे ऐसे आएगा, तो ये क्या है, रिपीटेड है। ठीक है, तो इस पे ये 0.01818 यहाँ पे बार लगा दो। अब देखिए ये है 329 को 400 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो इसमें भी यही है कि 400, अब 400 के टेबल में 329 तो आता ही नहीं है, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, जिससे क्या होगा, एक 0 बढ़ जाएगा। अब 400 के टेबल में 8 पर 3200 आता है, ठीक है, अब उसे माइनस कर देंगे। देखिए ये 3290 है, ठीक है, और ये है 3200, आपस में माइनस कर देंगे तो ये 90 आ गया। अब 90 आया तो हमें एक डेसिमल लगाया तो एक 0 और खुद से बढ़ जाएगा, तो 900 हो जाएगा। फिर क्या करना है, अब 400 के टेबल में 900 नहीं आता, तो 2 पर 800 आता है, तो 2 पर 800 ये चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 100 बचेगा। अब फिर एक 0 बढ़ जाएगा तो 1000 बन जाएगा। फिर 4 के टेबल में 800 2 पर आता है, तो अगेन ये 1000 से माइनस करेंगे 800, तो यहाँ पे 200 बचेगा। अब फिर एक 0 बढ़ जाएगा, और 400 के टेबल में 2000 आता है 5 पर, तो ये आपका पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मल है कि इसे डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है कि देखो 1/7 की जो वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, 0.1214285 दे रखी है। अब हमें 2/7 की जब वैल्यू निकालनी तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/7 की वैल्यू से, मतलब कि जैसे 2/7 दे रखा है, देखो बताती हूँ, 2/7 दे रखा है, ठीक है, तो मतलब कि 2 इंटू 1/7 यही तो होता है। तो 1/7 की वैल्यू दे रखी है आपको ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/7 की वैल्यू से, तो भी आपका आंसर ऐसे निकल आएगा, ठीक है। देखो आपको इसमें यहाँ पे करके दिखाया है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से, और 3 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से, और फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से। ओके, तो आपका ये ऐसे हो जाएगा। बाकी देखो 5 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से, और 6 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला था विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्यूशन करना है, तो कर दिया। 1/7 की वैल्यू दे रखे थे, बाकी 2, 3, 4, 5, 7 से सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी आंसर आ गया। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे भी ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।